टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे को उड़ने सिखाने जा रही थी। वो अपने बेटे को एक सुंदर से फूलों की टोकरी में रखती है। आज मेरा बेटा उड़ना सीख लेगा। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं उड़ना नहीं चाहता हूँ। मम्मी प्लीज अब आप ही मेरे लिए दाना ले आया करें। बेटे पंछियों का काम ही उड़ना होता है, इसीलिए ऊपर वाले ने हमारे 2 पर दिए हैं। और कौन सा मैं पूरी जिंदगी आपके साथ ही बैठी रहूंगी। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे को लेकर एक ऊंचे पेड़ पर चली जाती है। बेटे एक लंबी सांस लेकर छलांग लगा देना और याद रखना कभी भी नीचे मत देखना। अगर आप नीचे देखोगे तो आप डर जाओगे। आपको बस सामने देखना है, सामने तो तैयार हो आप बेटे। लेकिन चिड़िया का बेटा उड़ने से बहुत ही ज्यादा डर रहा था। 1 2 3 कूद जाओ लुल्लू बेटा, कूद जाओ। लुल्लू कभी आगे जाता तो कभी पीछे, लेकिन डर के मारे वो छलांग नहीं लगा पाता। बेटा अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो कैसे होगा। मेरी तरफ देखो, मैं भी कभी ऐसे ही तुम्हारी तरह डरती थी, लेकिन मैंने पहले ही बार में उड़ान लेकर अपनी मम्मा को खुश कर दिया था। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही मुश्किल से अपने बेटे को छलांग लगाने के लिए मनाती है। लुल्लू छलांग लगा देता है, लेकिन वो अपनी मम्मा का कहना नहीं मांगता है। वो नीचे देखता है और वो गिरने लगता है। मम्मा मम्मा मुझे बचा लो, मैं गिर रहा हूँ। लुल्लू बेटा सीधा सामने देखो, नीचे मत देखो। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया जल्दी से जाती है और अपने बेटे को बचा लेती है। आपने फिर वही काम किया। आपको मैंने कितनी बार बोला है कि नीचे कभी मत देखना। मम्मा मुझे अभी नहीं उड़ना है, मुझे घर लेकर चलो, मैं फिर कभी सीख लूँगा। निराश होकर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे को लेकर घर चली जाती है। मम्मा मम्मा सॉरी मम्मा, मैं आज फिर से नहीं कर पाया। मम्मा मुझे उड़ने से डर लगता है, जब मैं नीचे देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। बेटा तुम घर में ही बैठे रहना, मैं दाना लेकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लाने के लिए जाती है। क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, तेरे बेटे ने उड़ना सीख लिया क्या? नहीं नहीं कौवी बहन, मेरा बेटा जैसे ही छलांग लगाता है वो डर जाता है, लेकिन मेरे बेटे ने तो कल ही उड़ना सीख लिया है। बेटे जरा आंटी को उड़कर दिखा। कौवी का बेटा डाल से कूद जाता है और एक लंबी और अच्छी उड़ान लेता है। बहन अगर तुम्हारे बेटे को बैठे बिठाए दाना मिल जाएगा तो वो कभी भी उड़ नहीं पाएगा। तो मैं क्या करूं, मैं अपने बेटे को भूखा रखूं? एक माँ कैसे अपने बेटे को भूखा देख सकती है? तुम्हारे बेटे के सामने तुम्हें नाटक करना होगा कि तुम बीमार हो, फिर वो दाना लाने के लिए कोशिश करेगा, तभी वो उड़ पाएगा, ऐसे नहीं उड़ पाएगा। कौवी की बात टुनटुनी चिड़िया को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। वो दाना लेती है और अपने घर चली जाती है। लुल्लू बहुत ही ज्यादा भूखा था। उसकी मम्मी जैसे ही आती है वो जल्दी जल्दी दाना खाने लगता है। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया घोंसले में ही लेटी हुई थी। क्या हुआ मम्मा, आज खाना लाने के लिए नहीं जाओगी? बेटा मुझे आज बहुत जोरों की ठंड लग गई है और बुखार जैसा लग रहा है, मैं आज दाना लाने के लिए नहीं जा पाऊंगी। अगर मेरे बेटे को उड़ना आता तो वो अपनी नानी को बुलाकर लेकर चला आता। मम्मा मम्मा सच में मुझे उड़ने से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। कोई बात नहीं बेटे, मत जाओ, तुम्हारी मम्मा ऐसे ही पड़े पड़े मर जाएगी। लुल्लू रोने लगता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मा मैं अगर गिर गया तो मुझे चोट लगेगी क्या? बेटा अगर नीचे नहीं देखोगे और सीधे देखते ही उड़ोगे तो कभी नहीं गिरोगे। तुमको बस सीधे देखना है और तुम उड़ना सीख जाओगे। अपनी मम्मा का विश्वास करो बेटा। जल्दी जाओ बेटा और अपनी नानी को बुलाकर लेकर आओ। लुल्लू धीरे धीरे करके बाहर चला जाता है। वो देखता है कि उसके उम्र के 2 पंछी अच्छे से उड़ रहे हैं। वो दोनों पंछी को देखकर लुल्लू को बहुत ही ज्यादा हौसला हो जाता है। जब ये सारे पंछी उड़ सकते हैं तो मैं भी उड़ सकता हूँ। मैं नीचे नहीं देखूंगा और सामने की तरफ देखूंगा। ये सोचने के बाद लुल्लू छलांग लगा देता है और सामने की तरफ देखकर उड़ने लगता है। लुल्लू अब उड़ रहा था, नीचे से अब ऊपर की ओर जा रहा था। मैंने कर लिया मम्मा, मम्मा देखो मैं उड़ रहा हूँ। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे को खिड़की से उड़ता हुआ देख रही थी। लुल्लू और तेज उड़ता है और उड़ते उड़ते तेजी से अपने नानी के घर पहुंच जाता है। नानी नानी देखो मैंने उड़ना सीख लिया है। सचमुच मेरा बेटा तो बहुत ही अच्छे और सुंदर से उड़ रहा था।
नानी मम्मी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, आप जल्दी से चलिए, मम्मा आपको बुला रही है। बेटा क्या हो गया मम्मा को अचानक? नानी अचानक मम्मी को बहुत ज्यादा बुखार हो गया है, वो उठ भी नहीं पा रही है। उसके बाद लुल्लू अपने नानी को लेकर अपना मम्मा के पास जाने लगता है। लुल्लू आगे आगे उड़ रहा है, उसकी नानी पीछे पीछे उड़ रही होती है। जब लुल्लू अपने नानी को अपने घर लेकर आता है तो उसकी मम्मा बाहर ही बैठी हुई थी। मम्मा आपने देखा क्या, मैं उड़ना सीख लिया। इसलिए तो मैंने बीमार होने का नाटक किया था। मुझे पता था कि मुझे बीमार देखकर तुम उड़ने की कोशिश जरूर करोगे। तो मेरी मम्मा ने ये सब मुझे उड़ने सिखाने के लिए किया था। लुल्लू बेटे सच बताऊं तो आपकी मम्मा को भी मैंने उड़ने सिखाने के लिए ऐसा ही किया था। उस दिन के बाद से लुल्लू बहुत ही अच्छे तरीके से उड़ने लगता है और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।